हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में दान का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसका दान नहीं किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि प्लास्टिक की वस्तुओं को भी दान में नहीं देना चाहिए। साथ में झाड़ू भी कभी दान में नहीं दिया जाता है। किसी ज़रूरतमंद के सहयोग के लिए आप झाड़ू दे सकते हैं। हमारे जीवन में अन्न दान का बहुत ही महत्व है, लेकिन बासी रोटी, बासी खाना दान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से पुराने कपड़ों को भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। हमारे ग्रंथ के अनुसार पहने हुए वस्त्र, जूतों को कभी दान में नहीं देना चाहिए। कभी भूल कर भी पुराने कपड़े दान में न दें आप, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग के लिए आप जूते, कपड़े, स्वेटर, शाल इत्यादि दे सकते हैं। ये दान के स्वरूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि सहयोग के रूप में इन सामान को आप दे सकते हैं। आपके पास पुराने कपड़े हैं, आप अगर किसी को देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग कर रहे हैं आप, वैसे ही आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति उसको वापस ज़रूर करती है। पुराने कपड़े किस प्रकार से आप दूसरों को दें और किस दिन दें, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए आपको। मेरा वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, हमारे वस्त्र जो होते हैं शुक्र ग्रह के कारक होते हैं। हमारे पास जो भी कपड़े रखे हुए हैं, छोटे हो गए हैं, फैशन आउट हो गया है, इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमने उसको बहुत ही सहेज करके रखा है और उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे कपड़े शुक्र ग्रह के कारक होते हैं। इसलिए हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। इस प्रकार के कपड़ों को आपको बीच बीच में धूप दिखाते रहना चाहिए। कीमती वस्त्र जिसको आप धो नहीं सकते हैं, उसको सूर्य की रोशनी में अवश्य डालें, उलट पलट करके धूप दिखाएं, क्योंकि हमारे सूर्य में 7 किरणें होती हैं, 7 तरंगें होती हैं। आपके कपड़ों की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती हैं। घर में परेशानी का कारण बन रहे पुराने वस्त्रों से वो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वस्त्र को पहनते हैं, वस्त्र हमें पसंद नहीं आता है, उस कपड़े को पहनने के बाद एकदम नया कपड़ा है और उसको हम उतार करके रख देते हैं, तो हम सोचते हैं किसी को दान दे देंगे। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहने हुए कपड़े को दान कभी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के कपड़े को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। कोई विशेष दिन होना चाहिए इन कपड़े को देने के लिए, जैसे शनिवार का दिन या अमावस्या के दिन ही इस प्रकार के कपड़े दिए जाते हैं। आपके घर में पुराने कपड़े जो रखे हैं, उन कपड़ों से घर का माहौल बिगड़ सकता है, घर में कलह का कारण बन सकते हैं ये पुराने कपड़े। साथ ही इन कपड़ों को आप ऐसे ही ना दें। पहना हुआ कपड़ा बिना धोए किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी शरीर की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए अपना पहना हुआ कपड़ा जो आप पहना छोड़ दिए हैं, उस कपड़े को अच्छे से धो के धूप में सुखा करके ही दूसरों को दें। इन कपड़ों को आप शनिवार या अमावस्या के दिन ही आप दूसरों को देना चाहिए। एक दिन पहले ही कपड़े को तेज़ धूप में डाल दें, 1 से 2 घंटे के लिए फैला दें। उसके बाद इन कपड़ों को शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आप दूसरों को दे सकते हैं। जो कपड़े धुलने लायक है, उन कपड़ों को धो कर ही आपको दूसरों को देना चाहिए। इसमें दोष नहीं रहता है। बहुत व्यस्त रहते हैं तो उन कपड़ों को आप धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप दिखाने के बाद ही आप दूसरों को दें। अगर आपके बच्चे का कपड़ा छोटा हो गया है और बच्चा पहन नहीं रहा है, तो उन कपड़ों को आप दूसरों को दे सकते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि दूसरे का सहयोग भी हो जाता है। इसमें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ज़रूरतमंद को आप देंगे तो उसको खुशी ही मिलेगी, आपको दुआ भी देगा। लेकिन बच्चों के कपड़ों को भी धूप में दिखा करके अच्छे से धो करके ही आपको दूसरों को देना है, क्योंकि बच्चों का भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। उनके जीवन की शुरुआत हो रही होती है। इसलिए इन सब बातों का पूरा ध्यान रखिए। उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए इन सब बातों का ध्यान माँ बाप को ही रखना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन कपड़ों का लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों के कपड़े को अच्छे से धूप में दिखाइए और अच्छे से धुल करके ही दूसरों को दीजिए। आपको ध्यान देना है कि जब आप कपड़े नए लेकर के घर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि बुध और शुक्रवार के दिन इन कपड़ों को पहने। कटे फटे कपड़े एकदम न पहने। आपको लगता है कि अंदर के कपड़े हैं वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसको पहन लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। कपड़े को हमेशा सिल कर ही पहनना चाहिए।
ध्यान देने की बात है कि अंदर के कपड़े को हमेशा धोकर पहनना चाहिए। उन कपड़े को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, चाहे ठंडी का दिन हो चाहे बरसात का दिन हो, धुला हुआ ही कपड़ा पहनना चाहिए। आपके परिवार में किसी के स्त्री पुरुष के अंडर गारमेंट्स फट गए हों, बच्चे हों, बड़े हों, लड़कियां हों या कोई औरतें हों, किसी के भी कपड़े हों, उनके कपड़े को आप अच्छे से फाड़ दीजिए। अब फाड़ने की गठरी बना के कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, या तो आप लास्ट में नहीं फेंक सकते तो आप उसे जला दीजिए, क्योंकि इन कपड़ों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।